रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स। ये समझाने से पहले मैं आपको फंक्शंस ऑनटू फंक्शन है वन फंक्शन जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू करवाऊंगी। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू अ सेट बी इज अ रूल, एक रूल है, दैट असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ ए अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। एक एलिमेंट्स पे क्या कंडीशन है कि उसका ईच एलिमेंट, फंक्शन आपके पास क्या है, फर्ज करें अगर आपके पास ये सेट ए है और ये सेट आपके पास बी है, एक एलिमेंट्स पे क्या कंडीशन है? फंक्शन एक रूल है जो कि क्या करता है, असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ ए के हर एलिमेंट को अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी का एक यूनिक एलिमेंट अलॉट करता है। कैसे? अब ए के हर एलिमेंट को एफ ने, देखें, ए को ई पे मैप किया, बी को एफ पे, सी को जी पे, डी को एच पे। ए के हर एलिमेंट को फंक्शन बी का कोई ना कोई एलिमेंट अलॉट कर रहा है। ए के हर एलिमेंट को बी के किसी न किसी एलिमेंट पे मैप होना चाहिए, अ यूनिक एलिमेंट। अब बी के एलिमेंट्स पे क्या कंडीशन है? बी के एलिमेंट्स पे यूनिकनेस की कंडीशन है, यानी कि एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज हो। एक एलिमेंट्स पे क्या कंडीशन है? ईच एलिमेंट, इसका हर एलिमेंट जो है वो बी के किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए। और बी के एलिमेंट्स पे क्या कंडीशन है? यूनिकनेस की, कि सिर्फ एक एलिमेंट ही, यानी कि इसको ए के एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही एलिमेंट अलॉट हो। अब हम इसकी वायलेशन करके देखते हैं। पहले इसकी वायलेशन करके मैं दिखाती हूँ मैं आपको, और इसकी वायलेशन भी करके दिखाऊंगी। ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ ए के हर एलिमेंट को, यहाँ पे जो 1 को 4 अलॉट हो गया, 1 जो है वो 4 पे मैप हो गया है, 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, लेकिन 3 जो है इसको बी का कोई एलिमेंट असाइन नहीं किया गया। तो ये जो कंडीशन है ईच एलिमेंट ऑफ ए, वो वायलेट हो गई है। अब अगर फंक्शन की इन दोनों कंडीशन में से ईच एलिमेंट ऑफ ए अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी वायलेट हो जाए तो वो आपके पास मैपिंग जो है वो फंक्शन नहीं रहती। 3 जो है उसको कोई एलिमेंट अलॉट नहीं किया गया, तो लिहाजा ये आपके पास फंक्शन नहीं है। अब मैं यूनिकनेस को वायलेट करती हूँ। इसको कैसे वायलेट करूँगी? ये आपके पास फंक्शन है, ये सेट ए है, सेट बी है। नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 को 2 एलिमेंट अलॉट हो गए हैं। 1 जो है वो 4 पे भी मैप हो रहा है, 1 जो है 5 पे भी। 1 को 2 एलिमेंट्स अलॉट हो गए हैं। तो हालांकि हमने क्या कहा है? हमने कहा है ईच एलिमेंट ऑफ ए के हर एलिमेंट को अ यूनिक एलिमेंट, यूनिक का मतलब क्या है? 1 एंड ओनली 1,
वन एंड ओनली वन, ए के एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही एलिमेंट अलॉट हो। जैसे इस मैपिंग में ए को सिर्फ एक एलिमेंट अलॉट है, बी को भी सिर्फ एक एलिमेंट, सी को भी सिर्फ एक एलिमेंट, डी को भी सिर्फ एक एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे वन को दो एलिमेंट्स अलॉट हो गए हैं। तो ये यूनिकनेस की वायलेशन हो गई है। अगर इन दोनों में से किसी एक की भी वायलेशन हो, चाहे आप यहाँ पे कोई एलिमेंट मैप होने से रह जाए, उसको कोई एलिमेंट अलॉट ना हो, चाहे एक एलिमेंट को, यहाँ पे अब सबको एलिमेंट्स अलॉट हैं, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है यूनिकनेस के, एक एलिमेंट को सिर्फ एक एलिमेंट अलॉट हो, वो वायलेट हो गई है। ये भी आपके पास फंक्शन नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट के दो इमेजेस आ गए हैं। ये वन जो है, ये जिसके ऊपर मैप हो रहा है, तो हम कहते हैं ये इसका इमेज है। 4 1 का इमेज है, 5 भी 1 का इमेज है, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं है। अब एक और एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। ये आपके पास एक फंक्शन है, अब ये फंक्शन है कि नहीं? यस, इट इज़ फंक्शन। ये फंक्शन ही है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये दो एलिमेंट्स एक पे ही मैप हो गए हैं, तो ये वायलेशन नहीं है। वन का आंसर भी, वन का इमेज भी सिर्फ एक एलिमेंट है, टू का इमेज भी एक एलिमेंट है। ऐसे हो सकता है कि दो एलिमेंट्स जो हैं वो किसी एक पे ही एलिमेंट पे मैप हो जाएं, लेकिन दोनों का जो आपके पास अलग-अलग है, ये भी एक ही आंसर है ना। यहाँ पे ये था कि एक ही एलिमेंट के दो आंसर आ रहे थे, एक एलिमेंट के दो आंसर नहीं होने चाहिए, लेकिन दो एलिमेंट जो हैं वो एक ही एलिमेंट पे मैप हो सकते हैं। ये यूनिकनेस की वायलेशन नहीं है, क्योंकि यूनिकनेस क्या है कि एक एलिमेंट को एक ही अलॉट हुआ है। अब देखो बेटा, जैसे कांस्टेंट फंक्शन है, उसमें क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन में ये होता है उसमें सब एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे मैप हो जाते हैं। ये भी फंक्शन है। तो दो एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट पे मैप हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट के दो आंसर्स नहीं हो सकते। जो एक एलिमेंट के दो आंसर्स आ जाते हैं ना, दो इमेजेस आ जाते हैं, ये फंक्शन की वायलेशन होती है। ये आपको फंक्शन समझा दिया मैंने। अब है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, ऑन टू या सुरजेक्टिव फंक्शन। ये मैंने आपको होमोमॉर्फिज्म पढ़ानी थी, उससे पहले मैंने कहा एक दफ़ा मैं आपको ये फंक्शंस डिटेल में बता दूं। ऑन टू फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, लेकिन ये फंक्शन जो है आपके पास ये ऑन टू फंक्शन है। ये आपके पास ऑन टू फंक्शन है। कैसे? ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि ये जो आपके पास सेट बी है, इसके भी तमाम एलिमेंट्स जो हैं आपके पास वो किसी के ना किसी के साथ एसोसिएट हो जाए। जो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है वो तो ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। लेकिन जब हमने फर्दर, अब फंक्शन की डेफिनेशन ख़त्म हो गई है, अब हम फर्दर और इसमें ऐड करने लगे हैं चीज़ें। अगर बी का भी हर एलिमेंट जो है, अगर बी का भी हर एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो जाए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है। यहाँ पर इसमें जो बी का हर एलिमेंट है वो ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एंगेज है, तो ये फंक्शन ऑन टू है। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 जो है एक ऐसा एलिमेंट है
जो किसी के साथ किसी को असाइन नहीं किया गया, जो किसी के साथ रिलेट नहीं किया। तो ऑन टू फंक्शन जो है आपको, अब जब आपने फंक्शंस को होमोमॉर्फिज्म को ऑन टू शो करना होगा तो आप क्या किया करेंगे, क्योंकि ये बार बार यूज़ होना था इसलिए मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर बना लिया है। उसके लिए आपने फंक्शन को जो है वो मैथमेटिकली कैसे ऑन टू शो करना है, उसके लिए ये क्राइटेरिया है कि आप बी में से एक एलिमेंट लेंगे, बी में से एक एलिमेंट लेंगे, उसके कोरस्पोंड आपके पास यहाँ पर कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट सम ए बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर ए में एक एलिमेंट होना चाहिए सच दैट कि वो जो एलिमेंट है वो बी के को असाइन किया है, बी उसको असाइन किया गया। जैसा कि यहाँ पे 5 है तो ए के अंदर कौन क्या एग्जिस्ट करता है, 1 एग्जिस्ट करता है सच दैट कि जब F1 के ऊपर अप्लाई होता है तो हमें ये 5 दे देता है। ये बड़ी अहम है, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना, ये बार बार आगे हमने प्रूव करना थ्रू आउट द ग्रुप थ्योरी। ऑन टू फंक्शन करने का तरीका क्या है कि बी में से एक एलिमेंट लो, उसके कोरस्पोंड आपने ए में से शो करवाना है कि ए के अंदर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ए के पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि जिसको ऊपर हम एफ़ को अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर बी आ जाता है। यानी कि ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको बी असाइन किया गया है, जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल समझाई है। 6 ले लो, उसका कोरस्पोंड 2 एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाते हैं जो कि उसके ऊपर मैप हो रहे हैं 7, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं है क्योंकि आपके पास 8 एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको ए का कोई भी एलिमेंट अलॉट नहीं किया गया, वो उसके साथ एसोसिएट नहीं है। तो ये जो है आर्बिट्रेरी तरीके से फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने का तरीका है। अब है आपके पास 1-1 फंक्शन। अब कोई भी फंक्शन कब 1-1 होता है, कोई भी फंक्शन उस वक्त 1-1 होता है जब एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट अलॉट। ये आपके पास ऑन टू फंक्शन है, सॉरी 1-1 फंक्शन भी है और ऑन टू भी बन गया। अब ये एक फंक्शन जो है मैं बनाने लगी, ये 1-1 नहीं है। क्यों ये 1-1 नहीं है, क्योंकि 2 एलिमेंट एक को ही अलॉट असाइन हो गए। ये फंक्शन तो है लेकिन 1-1 फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो है लेकिन 1-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 एलिमेंट्स को एक ही एलिमेंट अलॉट हो गया है। ये फंक्शन तो है लेकिन 1-1 नहीं है। 1-1 फंक्शन का एक एलिमेंट सिर्फ एक के ऊपर ही हो, एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ हो। यहाँ पे 4 जो है वो 2 के साथ एसोसिएट हो गया है, 2 के साथ को असाइन हो गया है, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं है। यानी और मैथमेटिकली फंक्शन को जब आपने 1-1 शो करना है तो उसके लिए आप क्या किया करेंगे, उसके लिए आप ये किया करेंगे कि 2 एलिमेंट्स लिया करेंगे, और आप सपोज क्या करेंगे कि उनके इमेजेस बराबर हैं। जैसे 1 और 2 है, इसके इमेजेस बराबर है ना, 2 एलिमेंट्स हैं उनके इमेजेस बराबर ले लिए। फिर आपने शो किया करना है कि फिर ए और बी भी बराबर हैं, और अगर ए जो है बी के बराबर ना हो, जैसा कि ये केस है, इमेजेस तो बराबर हैं लेकिन वो एलिमेंट्स बराबर नहीं है, तो फिर फंक्शन जो है वो 1-1 नहीं होगा। जैसा कि ये फंक्शन है, देखो ये एफ है, ये ए है, ये बी है,
एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 दोनों बराबर हैं, दोनों का आंसर 4 4 है ना। इमेज बराबर है लेकिन एलिमेंट्स बराबर नहीं है, तो इसलिए फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। और अगर एलिमेंट्स भी बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि फंक्शन 1 1 होगा। ये फंक्शन को मैथमेटिकली 1 1 प्रूव करने का तरीका है कि उनके इमेजेस बराबर ले लो और फिर शो करो कि एलिमेंट्स भी बराबर हैं, और अगर एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है बेटा। और बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। बोथ 1 1 प्लस ऑन टू, ऐसा फंक्शन जो 1 1 ऑन टू दोनों होगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा।